चलो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस में अपन देखते हैं। तो इसके बेटा जो मेजर एप्लीकेशंस है ना, मेजर एप्लीकेशन जो है वो 3 है। फर्स्ट, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। मतलब अगर आपको एक यूनिट दी हुई है, जैसे मान लो कि हमने दे दिया आपको 18 मीटर पर सेकंड। अब मैं चाहता हूं, या हमने दे दिया इसको 20 मीटर पर सेकंड। अब मैं चाहता हूं कि आप इसको किलोमीटर पर आवर में ज्ञात करो क्या होगा। ठीक है, तो किलोमीटर पर आवर में निकालने के लिए हाउ मच किलोमीटर पर आवर, यही क्वेश्चन है। ठीक, तो मैं क्या करूंगा बेटा, अभी देखो दोनों की डायमेंशन को मैं सेम रखूंगा। ठीक है, कैसे? 20, ये मीटर पर सेकंड है, इसको मीटर पर सेकंड ही रहने देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मान लेते हैं कि x है, ये क्या है x। किलोमीटर को भी मीटर में बनाओ, 1 किलोमीटर मीन्स 1000 मीटर, और 1 आवर मीन्स 3600 सेकेंड, है कि नहीं? अभी देखो ये मीटर अपॉन सेकेंड, मीटर अपॉन सेकेंड चला गया, तो ये क्या बना? तो यहां से मिला x इक्वल टू कितना, 2 5 जा 2 18 जा, और 5 1 जा 5 4 जा 18 4 जा 74 किलोमीटर। x की वैल्यू आई 74 ना। इसका मतलब है कि जो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, इसकी वैल्यू क्या आई? इसकी वैल्यू आई 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो हमने एक यूनिट में चीज दी हुई थी, उसको हमने दूसरी यूनिट में बना लिया, निकाल लिया। ठीक है, इसके लिए आप एक फॉर्मूला भी ऐड कर सकते हो स्टाइल मारने के लिए। वैसे कोई खास बात नहीं है कि N1 U1 इज इक्वल्स टू N2 U2। ठीक है, N1 मीन्स न्यूमेरिकल वैल्यू इन फर्स्ट सिस्टम, U1 मीन्स फर्स्ट सिस्टम की यूनिट, N2 मीन्स न्यूमेरिकल वैल्यू इन सेकेंड सिस्टम, U2 मीन्स सेकेंड सिस्टम की यूनिट। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा के हमने क्या किया, कोई भी यूनिट हो, एक यूनिट से दूसरी यूनिट में हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपको दे दिया, क्या सवाल दिया हमने हमने कहा कि बताओ, कैलकुलेट करो कि अगर 2 न्यूटन का फोर्स है तो ये कितने डाइन होगा। चलो मुझे फटाफट बता डालो, ये 2 न्यूटन का फोर्स कितने डाइन होगा। डाइन मतलब बेटा ये सीजीएस यूनिट होती है न्यूटन की, ये सीजीएस यूनिट है ऑफ फोर्स। देखें ध्यान से, जैसे 2 न्यूटन है ना, तो 2 न्यूटन को क्या लिख सकते हो, केजी मीटर अपॉन सेकेंड इज इक्वल्स टू डाइन। मान लो एक्स डाइन है, डाइन का मतलब केजी की जगह क्या आएगा, ग्राम आएगा, मीटर की जगह आएगा सेंटीमीटर, और सेकेंड की जगह सेकेंड आएगा। अभी देखो सेकेंड सेकेंड का मामला क्लियर है, साफ हो जाएगा ये, है कि नहीं? अब बचा क्या अपने पास, बच रहा है ये 2 केजी और मीटर। केजी को मैं लिख सकता हूं, केजी 10 प्रीफिक्स बताया था 10 टू द पावर 3 ग्राम, इंटू मीटर को लिख सकता हूं 10 की पावर 2 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू एक्स ग्राम
सेंटीमीटर है कि नहीं। देखो ग्राम सेंटीमीटर चला गया। तो यहां से x की वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू आई 2 इंटू 10⁵ इसका मतलब है कि 2 न्यूटन जो था वो 2 न्यूटन किसके बराबर आया है, वो आया है 2 इंटू 10⁵ डाइन के, है कि नहीं। किसी लड़की को कह दो कि हम अभी आपको 2 न्यूटन बना देंगे, है कि नहीं, 2 न्यूटन लगा देंगे, तो खुश होगी, चलो ठीक है 2 न्यूटन तारीफ करी हमारी। और उसी को कह दो 2 डाइन कह दोगे, तो डाइन कहोगे तो वो बड़ा मतलब अप्रसन्नचित होगी। लेकिन अभी आप जानते हो कि जो अब बाद में उसको बताओ कि जो न्यूटन होता है ना वो 10⁵ डाइन के बराबर होता है, तो वो कहेगी कि बेइज्जती कर गया, है कि नहीं। बोलो यार। हाँ, नोट करो फिर आगे बढ़ा। चलें आगे। ठीक, आओ देखो बेटा, अगला एप्लीकेशन इसका होता है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एनी इक्वेशन। फिजिक्स की कोई भी इक्वेशन हो, ठीक है, उसकी हम करेक्टनेस कौन चेक कर सकते हैं कि क्या ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं करेक्ट है, ठीक है। यानी अगला एप्लीकेशन है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एनी इक्वेशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने ये कह दिया कि आप डायमेंशनली चेक करके बताओ कि v इक्वल्स टू u प्लस 80, बड़ा ही सिंपल सा इक्वेशन है, v इक्वल्स टू u प्लस 80, ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, ठीक है। तो आप क्या देखोगे, आप कहोगे कि जो इक्वल हैं, अगर दो क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटीज, तो उनकी डायमेंशन आपस में इक्वल होनी चाहिए, और जो प्लस माइनस हो रहा है उसकी भी डायमेंशन इक्वल होनी चाहिए। यानी मैं ये कहूंगा कि v की डायमेंशन वो u की डायमेंशन के इक्वल है क्या, और u की डायमेंशन 80 के डायमेंशन के इक्वल है क्या। हम चेक करेंगे कि क्या ऐसा है कि नहीं है। तो पहले हम v की डायमेंशन लिखें, तो v की डायमेंशन क्या आती है बेटा, LT-1। u की डायमेंशन लिखें, u द्वित क्या है, इनिशियल स्पीड है, इनिशियल वेलोसिटी, इसकी भी क्या हो जाएगी, LT-1।
एटी की डायमेंशन चेक करें। ए की डायमेंशन होती है एल टी माइनस टू और टी की डायमेंशन होती है टी, तो ये क्या हो जाएगी एल टी और ये माइनस वन आ गया। तो हमने कह दिया कि भाई साहब तीनों ही डायमेंशन एक दूसरे के इक्वल हैं। ठीक, तीनों ही डायमेंशन क्या है, एक दूसरे के इक्वल हैं। इसका मतलब है कि ये दोनों सेम डायमेंशन की हैं, इसीलिए ये ऐड हो रही हैं। और फिर इसकी डायमेंशन जो इन दोनों की डायमेंशन थी किसी एक की, उसके बराबर हो रही है। इसका मतलब है कि ये जो है ये फॉर्मूला आपका, ये इक्वेशन जो है वो डायमेंशनली करेक्ट है। डायमेंशनली क्या है, इसमें डायमेंशन में कोई भी दिक्कत नहीं है। डायमेंशनली ये क्या है, करेक्ट है। हालांकि अगर यहाँ पे 1/2 या 2/3 कुछ होता हो तो ये इसका एरर हो जाएगा, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन फॉर टाइम बीइंग ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, ये नोट करें। फिर उसके बाद अगला इक्वेशन आपको आपके सामने रखें। यार ये तो हीट दिखा रहा है, मोबाइल बड़ी हीट हो गई पता नहीं क्यों। चलो ठीक है, ये फटाफट इसको नोट करो फिर आगे। वैसे रिकॉर्ड कर लिया हूँ तो रिकॉर्डिंग में ही देख लेना। चलो ठीक, ठीक है कल देखते हैं। हाँ।